बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क़ अता करें, आमीन। आज हम बनाएंगे जी दूध में भीगी हुई सूजी का बहुत ही जायकेदार और कमाल का हलवा। सभी का दिल चाहता है कि शाम में गरम गरम हलवा सर्व किया जाए, चाहे वो हलवा बेसन का हो, सूजी का हो, ब्रेड का हो। हलवा जब आप खाते हैं तो आपकी सर्दी मिनटों में भाग जाती है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्मूथ सा सूजी का हलवा। यहाँ पे हमने ले लिया है जी 1 कप सूजी का, और सूजी बारीक है, मोटी है, कोई इशू नहीं है। उसी कप से 2 कप माप के मैंने डाल लिए हैं दूध के। ठीक है, दूध में हमने सूजी को भिगो के रख देना है तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट 40 मिनट इतना आप सूजी को भिगो के रख सकते हैं। उस दौरानिए में सूजी बहुत ही अच्छे से फूल जाती है और हमारा हलवा बहुत ही लजीज तैयार होता है। ठीक हो गया जी, सूजी हमने भिगो दी है और अभी हम इसके ऊपर से कवर लगा के रख देंगे 30 से 40 मिनट के लिए। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है 1 कप चीनी का। ठीक है, उसी कप से माप के मैंने चीनी ली है और उसी कप से माप के मैं 3 कप पानी के डाल लूँगी। ठीक हो गया, आपने भी माप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। 8 से 10 इलायची का मैंने पाउडर डाल लिया है, 6 से 8 इलायची का मैंने पाउडर डाल लिया है। इसको हमने मिक्स कर लेना है और याद रहे कि इसका हमने कोई शीरा नहीं बनाना, कोई चाशनी नहीं बनानी 1 तार की 2 तार की। ठीक हो गया ना, हमने सिंपली इसको चीनी को अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है। जब चीनी बिल्कुल हल हो जाएगी इसमें, तो हमने हल्का सा बॉयल 2 से 3 मिनट के लिए देना है और इसको साइड पे कर देना है। ठीक हो गया, बहुत ही सिंपल सा शुगर सिरप हमने रेडी करना है। इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और अभी हम इसको फ्लेम ऑफ करेंगे और साइड पे कर देंगे। आते हैं अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने उसी कप में डालडा घी ले लिया है। ठीक हो गया, आप चाहें तो देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने क्या करना है कि ये घी हमने तकरीबन आधा कप के बराबर डाल लेना है। घी को हमने अच्छे से मेल्ट कर लेना है, गरम बहुत ज़्यादा आपने नहीं करना। ठीक है, क्योंकि अभी हमने इस पॉइंट पे सूजी डालनी है। अगर आपका घी ज़्यादा गर्म होगा ना तो इसमें छींटे उड़ेंगे और हाथ जलने का ख़तरा होता है। ये देखिए, सूजी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी फूल चुकी है माशाल्लाह, और चम्मच से हमने इसको मिक्स कर लिया है और बहुत ही आराम से हम इसे घी में डाल देंगे। आपने घी को ज़्यादा गर्म नहीं होने देना। ठीक हो गया ना, और अभी हमने बॉल को अच्छे से साफ़ कर लेना है। बॉल हमने साफ़ कर लिया है, फ्लेम हमने हाई कर लेना है और अपने हलवे की पकाई हमने स्टार्ट कर देनी है। ये हलवा तैयार होने में कम से कम आपके 35 से 40 मिनट लगेंगे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये कोई झटपट वाली रेसिपी नहीं है, थोड़ा टाइम मांगती है। ठीक हो गया जी, हमने हलवे को पकाना है। अभी ये इसकी छोटी छोटी सी गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी सूजी की, लेकिन हमने इसको ऐसे ही पकाते रहना है। ठीक है, जब ये थिक फॉर्म में आ जाएगा कुछ इस तरह का, तो फिर हमने फ्लेम को हाई ही रखना है और पकाते जाना है। ये देखिए, अभी इसमें हल्का हल्का शुगर सिरप बाकी रह चुका है, वो भी हम पकाई करते रहेंगे। फिर शुगर सिरप ड्राई हो जाएगा, फिर मॉइस्चर रह जाएगा सिर्फ दूध का। ठीक हो गया, पकाई आपने ज़बरदस्त तरीके से करनी है और माशाल्लाह से ज़बरदस्ती पकाई हमारी स्टार्ट हो चुकी है। बाजू अच्छे खासे थक जाते हैं, लेकिन जब ये हलवा आप खाते हैं तो आपकी सारी थकावट ख़त्म हो जाती है, दूर हो जाती है। ये जो दूध है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और घी निकलना शुरू हो चुका है। ये देखिए, हलवे ने साइडों से ना घी छोड़ दिया है। जो पेंदा है इस पे थोड़ा थोड़ा हलवा चिपकना शुरू हो जाता है, उससे आपने घबराना नहीं है। जैसे जैसे मॉइस्चर ख़त्म होगा ना, वैसे वैसे ड्राई हो जाएगा। देखिए, हलवे ने घी छोड़ दिया है। अभी हमने जो शुगर सिरप रेडी करके रखा था वो डालेंगे और कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर भी आपने परेशान नहीं होना, चम्मच लेना है, चलाना है, तकरीबन 3 मिनट वेट करना है। 3 मिनट के बाद जो सूजी है ये सारा शुगर सिरप सोक कर लेगी। ठीक हो गया, और फिर तकरीबन 20 मिनट मज़ीद आपने पकाई करनी है। हलवे पकाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ये हलवा, मुखड्डी हलवा, ये थोड़ी सी मेहनत मांगते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर लिया है, आप अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट ऐड कीजिएगा। आज मैंने ड्राई फ्रूट को रोस्ट नहीं किया। ठीक है, आप लोगों ने अगर रोस्ट करना हुआ तो स्टार्ट में थोड़ा सा घी डाल के रोस्ट करके निकाल लीजिएगा 35 से 40 सेकंड के लिए। ठीक हो गया, ये देखिए, ये अभी फॉर्म इसकी थिक होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता ये थिक होता जाएगा।
फिर ये कुछ इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा और पेंदा छोड़ना शुरू कर देगा। फिर हमने इसकी भुनाई करनी है हाई फ्लेम पे। ठीक हो गया। अभी यहाँ पे हमने डालना है घी, लेकिन हम थोड़ी देर बाद डालेंगे। अभी भी इस फॉर्म तक हलवे के आने में 10 मिनट हो चुके हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून भर के घी डाल लिया है और अपने हलवे को हमने मज़ीद पकाना है। यहाँ मैं आपको मेंशन कर दूं कि हलवे में मैं कोई कलर ऐड नहीं कर रही। ठीक हो गया। अगर आप फूड कलर ऐड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि जब आप शुगर सिरप बनाएंगे तो आपने 2 से 3 चुटकी डाल लेनी है येलो फूड कलर की, या जितना आप उसका कलर चेंज करना चाहते हैं। ठीक हो गया। मैं बिल्कुल कलर चेंज नहीं करी, मुझे ये कलर अच्छा लग रहा था, गोल्डन गोल्डन सा। ठीक हो गया। हलवे की पकाई हमने कर लेनी है जी बहुत ही प्यारी सी। तो लीजिए जनाब, हलवा हमारा साइडों से ऑयल छोड़ना शुरू हो चुका है। अभी हमने इसको पकाते रहना है। जब ये घी मुकम्मल तौर पे छोड़ देगा ना, तब भी हमने इसे 6 से 7 मिनट के लिए भुनाई करते रहना है, पकाते रहना है। ठीक है। और स्टिल अपने चम्मच चलाते रहना है। अगर आप चम्मच रोक देंगे तो उससे ये होगा कि पेंदे पे हलवा लग जाएगा, और जब वो हलवा आप उतारेंगे तो उसका टेस्ट सारे हलवे में आ जाएगा। तो ये देखिए जी, हलवा हमारा हो चुका है, बिल्कुल रेडी है। और हमने बहुत ही ज़बरदस्त सी बुनाई की है। 40 से 45 मिनट लगे हैं हमारा हलवा रेडी होने में। यहाँ हम 2 मिनट के लिए कवर करेंगे, फ्लेम को हम ऑफ़ करेंगे। और ये देखिए जी, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी लुक है। तो चले चलते हैं बहुत ही खूबसूरत सी सर्विंग की तरफ और आपको चेक करवाते हैं कि हमारा हलवा कैसा बना है। आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।